Someone just verify if my screen is visible. Yes, sir, it's visible. Okay. So we'll start in 2 minutes. We'll start with the first chapter. We'll try to cover as much content as possible. So I will not be giving the proofs like the regular classes, but we don't have that much time. Okay, so for each chapter, I will start with what kind of questions you will expect for the re-exam. Okay, so from this chapter, the questions you will expect, questions to expect are of the following type. First one, find Laplace transform. The second type of questions are find inverse Laplace transform. And finally, you'll have questions to solve linear differential equations. Okay, so इस चैप्टर से हम इस इन तीन टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. पहला होगा फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म. कुछ फंक्शंस दिए होंगे, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना. सेकंड क्वेश्चंस में जस्ट उसका उल्टा फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म. तो जो भी फंक्शन है उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना, जिसके लिए हम आज रूल्स सीखेंगे. एंड फाइनली सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस. सो देयर हमें कुछ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद इनिशियल कंडीशन दिए होंगे, और उसका यूज करके, वो इनिशियल कंडीशंस और लैप्लास ट्रांसफॉर्म के रूल्स यूज करके हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है. तो इसमें जो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसमें तीन मेजर स्टेप्स होते हैं. पहला होता है एक लैप्लास ट्रांसफॉर्म. उसके बाद कुछ अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन रहते हैं. इस तरह के सिंप्लीफिकेशंस वो हम क्वेश्चंस में देख लेंगे. एंड फाइनली एक इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म. एक इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म. सो यही हमारा मेजर एजेंडा रहेगा. ये जो लास्ट पार्ट है, सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इस चैप्टर का मेजर ऑब्जेक्टिव है. ठीक है. लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, और उसको कैसे फाइंड करना है, ये सब कुछ हम जान के फिर फाइनली हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस तक जाएंगे. इवन तो मैंने यहाँ पे 3 लेक्चर में ये कंटेंट कवर करने का शेड्यूल दिया है, लेकिन ट्राई करेंगे कि हम 2 लेक्चर में ये कवर कर पाए. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद लैप्लास ट्रांसफॉर्म. सो इसका इम्पोर्टेंस वगैरह मैं ना बताते हुए डायरेक्टली डेफिनेशन से ही शुरू करता हूँ. सो डेफिनेशन, लेट f of t be a function
f of t be a function of t defined for all positive values. So यहाँ पे ये चीज नोट करने की जरूरत है कि ये जो फंक्शन है वो पॉजिटिव रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है पहले, मे भी नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन हो सकती है लेकिन पॉजिटिव के लिए है ही है. तो ऑफ t, then the Laplace transform the Laplace transform of f of t is defined as हम कर्ली एल या कैपिटल एल यूज कर सकते हैं. मोस्टली मैं कर्ली एल यूज करूंगा क्योंकि एक ऑपरेटर है. इवन तो मैंने नोट्स में स्मॉल एल ही यूज किया, कैपिटल एल ही सिंपली यूज किया है, बट बेटर टू यूज कर्ली एल. तो कर्ली एल ऑफ और Laplace transform of f of t is defined as इंटीग्रल 0 to infinity. नोट कीजिए कि यहाँ पे जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो पॉजिटिव का पूरा पार्ट कवर कर रही है, इसीलिए हमारे डेफिनेशन में एफ ऑफ टी पे जो कंडीशन थी डेफिनेशन के लिए वो पूरे टी पॉजिटिव के लिए डिफाइन थी, सो दैट कि ये जो हम इंटीग्रल बना रहे हैं उसका उसकी वैल्यू हम इवेल्युएट कर पाए. सो e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी टी टी. सो लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1. तो ये डेफिनेशन हमारी बहुत जगह यूज हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 यूज कर रहा हूँ. और लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो हम इंटीग्रल बोल रहे हैं वो एग्जिस्ट करे. सो हमें वो कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी कि प्रोवाइडेड द इंटीग्रल ऑन RHS, that is right hand side, exist. so जब 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 ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा तब एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस इंटीग्रल से डिफाइन किया जाएगा. हियर s is a parameter which can take any complex value, which can take any complex value. सो नोटिस दैट कि मैंने यहाँ पे उसको रियल वैल्यू या पॉजिटिव रियल वैल्यू ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहा है. तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो सकता है, ठीक है. सो हर टाइम इतना बड़ा नोटेशन लिखना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो इसीलिए जनरली Laplace transform of f of t is denoted as अलग अलग उसके नोटेशन रहते हैं. कभी कभी कैपिटल एफ ऑफ टी या कैपिटल एफ एल ऑफ टी, एल फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म. ये नोटेशन हमें तब यूज होगा जब हम एफ जेड या एफ 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 एस एफ सी ये भी नोटेशन देखेंगे. ये जेड ट्रांसफॉर्म के लिए होगा, ये हमारा फुरियर ट्रांसफॉर्म के लिए होगा, ये हमारा साइन ट्रांसफॉर्म के लिए होगा और ये हमारा कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए होगा. तो नोटेशन में कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम एक एक्स्ट्रा एल ऐड कर सकते हैं. और समटाइम्स ये जो फंक्शन आता है वो एक्चुअल में फंक्शन ऑफ एस रहता है, नॉट फंक्शन ऑफ एफ. एफ बार ऑफ एस. क्यों? क्योंकि हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू टी है और टी यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है और बचा हुआ ये जो वेरिएबल एस है वही बच जाता है और जो फंक्शन न्यू बनता है वो फंक्शन ऑफ हमेशा एस रहता है. ओके. सो वी विल मेक अ टेबल जिसमें हम सारे लैप्लास ट्रांसफॉर्म के जो हम हमारे कॉमन फंक्शंस है उसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे. उसका प्रूफ बिग नोट्स में दिए हुए हैं,
आप वहां से रेफर कर सकते हैं. नॉट नेसेसरी टू रिमेम्बर द प्रूफ. प्रूफ विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जाम. ओके. सो वहां पे प्रूफ्स दिए हुए हैं लेकिन फिर भी प्रूफ नहीं पूछे जाएंगे. So let's move on to the next point. Laplace transforms. Laplace transforms of elementary functions. By elementary वर्ड का मीनिंग होता है आसान, लेकिन ये हम आसान है इसीलिए इनको नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा यूज में रहते हैं, इसीलिए हम इनको एलिमेंट्री फंक्शंस बोल रहे हैं. ओके. तो लेट्स मेक अ टेबल ऑफ elementary function and its Laplace transform. ओके. सो हम स्टार्ट करते हैं पहला फंक्शन. द सिंपलेस्ट फंक्शन जो हमें पता है वो है कांस्टेंट फंक्शन 1. ओके. सो कांस्टेंट फंक्शन 1 के लिए उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s, प्रोवाइडेड s ये 0 से बड़ा होना चाहिए. तो 0 से बड़ा होना चाहिए मतलब कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू दूसरी रियल छोड़ के और रियल पॉजिटिव छोड़ के कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी नहीं हो आ सकती. ओके. So provided s is greater than 0, elementary function 1 का Laplace transform है 1/s. Okay. Next, consider t power n. यहाँ पे वैसे n पे रिस्ट्रिक्शन है कि n should be including 0, रियल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, बट एक्चुअल में यहाँ पे एक्चुअल जो रिस्ट्रिक्शन है वो है कि वो r प्लस यूनियन 0 है. सो r प्लस का मतलब है पॉजिटिव रियल एक्सिस. पॉजिटिव रियल एक्सिस. तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं. और अगर आपको याद है तो अगर ये नेचुरल नंबर होगा तो हम उसे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s n+1 लिख सकते हैं. लेकिन जब वो पॉजिटिव रियल है तब उस केस में उसकी वैल्यू gamma ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय s पावर n+1 रहती है. ओके. सो इफ यू रिमेम्बर स्टार, if you remember, this was from M2. The gamma of n+1 is equal to n factorial provided n is a whole number. By whole number means this condition. Okay. और हमारे पास कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज थी जैसे gamma of half is root pi. So I hope you remember this value. और मैं सजेस्ट करूंगा कि ये वैल्यू आप याद रखें. ये वैल्यू मैं एग्जाम में पूछ सकता हूँ इस वैल्यू के बेस्ड क्वेश्चन पे. ओके. सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एलिमेंट्री फंक्शन. जो क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल यूज किया गया है तो ट्रिग्नोमेट्री से पहले मैं चाहूंगा कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ही हम क्वेश्चन एलिमेंट्री फंक्शन कंसीडर करें. सो e टू द पावर 80, सम a is a multiple और a is some parameter. सो इन दिस केस जो हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो भी है 1/s माइनस a प्रोवाइडेड s इज ग्रेटर देन a. ओके. ये कंडीशंस एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बट you should know that these types of condition exist. ये कंडीशन इसीलिए बनाई गई है क्योंकि ये जो हमारी लाइन है प्रोवाइडेड द इंटीग्रल ऑन आरएचएस एग्जिस्ट, ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए ये कंडीशंस नेसेसरी है. s ग्रेटर देन 0, s ग्रेटर देन a और आगे जो भी आएंगी वो सारी कंडीशंस. ओके. सो फोर्थ वन हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए जाते हैं. साइन ऑफ 80. In this case, Laplace transform is a upon s minus a, s square plus a square, provided again s is greater than 0. Similarly, for cos 80, just a small change in the value of sign. Instead of this a, we'll have s here. So s upon s square plus a square
again provided s is greater than 0. ओके, उसी तरह से 6th और 7th हम हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए देख सकते हैं. हाइपरबोलिक 80 एक्चुअल में इसकी वैल्यू रहती है e to the power 80 माइनस e to the power माइनस 80 डिवाइडेड बाय 2. तो हम यहाँ से ये फॉर्मूला याद करके भी एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं. सो नॉट नेसेसरी कि ये वैल्यू याद ही रहे, अगर आप डिराइव कर सकते हैं थर्ड वैल्यू से. तो इसकी वैल्यू रहेगी a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्रोवाइडेड मॉड ऑफ a इज लेस देन s, और इसी तरह से लिखते हैं s इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ. सिमिलरली फॉर cos hyperbolic 80 which is defined as e to the power 80 plus e to the power minus 80 divided by 2. लैपलास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर भी s ऊपर आएगा, स्क्वायर माइनस a स्क्वायर s ग्रेटर देन मॉड. ओके, सो यहाँ पे आई होप कि पहले 3 वैल्यूज तो याद रखना है, सिंपल है. और थर्ड 4th से 7th के लिए सिमिलरिटीज देखिए. जब साइन फंक्शन रहता है तो न्यूमरेटर a ही है, साइन हाइपरबोलिक रहा तो भी न्यूमरेटर a है, कॉस या कॉस हाइपरबोलिक दोनों के लिए न्यूमरेटर a है. और जो हमारे नॉन फंक्शन है उसके लिए हमारा मोस्ट यूज्ड वेरी यूज्ड ऑपरेशन जो कि एडिशन इन दोनों के बीच में है. और साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक के लिए कंपेयर टू एडिशन हम थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन लेस यूज करते हैं, तो वहां पे प्रेजेंट है. तो इस तरह से आप इसकी वैल्यूज याद रख सकते हैं. सो इसके प्रूफ्स दिए गए हैं, आप नोट से देख के उससे निकाल सकते हैं या उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं कि ये एक्चुअल में आए कैसे. सो इनको इन वैल्यूज को लाने के लिए ये जो डेफिनेशन है वही यूज की गई है. यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह ये अलग अलग फंक्शन सब्स्टिट्यूट किए गए हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज. आई विल लिस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज सो दैट एक्चुअल में नोट्स में हमने एक एक प्रॉपर्टी करके उसके एग्जाम्पल किए हैं, पर यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि सारे प्रॉपर्टीज एक साथ ही करूँ. तो प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म. सो यहाँ पे कंडीशन रहेगी कंसीडर या ऐसे ही मैं लिखता हूँ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज लेट्स से f bar s and Laplace transform of g of t is g bar s. सो हमारे पास दो फंक्शंस है f of t एंड g of t जिनके लैपलास ट्रांसफॉर्म f of s एंड g of s है. तो हम अलग अलग प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी लीनियरिटी. तो बाय लीनियरिटी आई मीन इफ a comma b आर सम इन एनी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर, मोस्टली हम रियल नंबर ही यूज करेंगे, फिर भी ये प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी होल्ड होती है. तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ a टाइम्स f ऑफ t प्लस b टाइम्स g ऑफ t इज a टाइम्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ s और f ऑफ t, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t which is f bar s plus b times Laplace transform of g of t which is g bar s. ओके, ये मोर लाइक डिस्ट्रीब्यूटिविटी हमारी लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल्स डिफरेंशिएशन जैसे ही है. जैसे कि हम डिफरेंशिएशन ऑफ a टाइम्स f ऑफ t प्लस b टाइम्स g ऑफ t करते हैं तो a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, इस तरह से अलग अलग सेपरेट करते हैं. उसी तरह से यहाँ पे भी लैपलास ट्रांसफॉर्म में भी हम वो चीजें यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन द बैकग्राउंड लैपलास ट्रांसफॉर्म आखिर में एक इंटीग्रल ही है. तो इंटीग्रल की जैसे ही वो लिनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है. ओके, सो सेकंड प्रॉपर्टी दैट वी शुड नो इज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और आई शुड से फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी.
फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो अगेन इस बार मैं एक ही फंक्शन पे फोकस कर रहा हूँ। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at f ऑफ t। सो अगर हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है e टू द पावर at, तो उसके वजह से जो हमारा एफ बार बनता है उसमें s माइनस ए इस टर्म की एडिशन हो जाती है। ये भी हम प्रूव कर सकते हैं और नोट्स में ये प्रूव कर दिया है। प्रूफ आपके लिए नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप वो प्रूफ देख सकते हैं, उसके बारे में डाउट्स आप पूछ सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज दैट we should know, or shall we start and take an example? ओके, हम एक दो एग्जाम्पल करते हैं इन दो प्रॉपर्टीज के ऊपर। सो क्वेश्चन 1, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हम एक दो ही एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल वाले। लेट्स से पहले हम शिफ्टिंग यूज नहीं करेंगे। 2 टाइम्स cos 5t माइनस 3 टाइम्स sin 70। ओके, सो एफ ऑफ टी जो हमारा है उसकी वैल्यू ये गिवन है, 2 टाइम्स cos 5t माइनस 3 टाइम्स 70 sin 70। तो इसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, या फिर हम एक और टर्म ऐड करते हैं टी स्क्वायर। ओके, एक और टर्म ऐड करते हैं टी स्क्वायर। सो सॉल्यूशन गिवन f of t is equal to 2 times cos 5t। ऑलवेज क्वेश्चन एक बार रीराइट कीजिए जिससे आपको फील आए कि हमें करना क्या है। तो हमें निकालना क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, जो कि होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 टाइम्स cos 5t माइनस 3 टाइम्स sin 70 प्लस टी स्क्वायर। सही है। तो यहाँ से हम लिनियरिटी प्रॉपर्टी इन्वोक कर सकते हैं। बाय लिनियरिटी मींस दिस प्रॉपर्टी, कि हम हर एक को सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को इन्वोक करने के बाद हमें आएगा, टू बाहर आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, रियल नंबर है। ए बी रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तो बाहर आ जाएंगे। तो बाहर आके हमें निकालना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 5t माइनस 3, ये भी एक कांस्टेंट है, वो बाहर आएगा। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 70, और फाइनली यहाँ पे 1 कांस्टेंट है, वो बाहर आएगा और बचेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर। अब हमें जो वो टेबल है ऊपर का, उससे वैल्यू याद रखनी पड़ेगी और उससे हम इवेलुएट कर सकते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 5t, रिमेंबर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 8t was evaluated as s upon s square plus a square। सही है। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू है s अपॉन स्क्वायर की वैल्यू वही रहेगी प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे a की वैल्यू 5 है तो 25। सिमिलरली माइनस 3 टाइम्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 70। तो हमें पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 की जो वैल्यू है वो है a अपॉन स्क्वायर, या a अपॉन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये प्रो वैल्यू यूज करके जहाँ पे a की वैल्यू 7 है, हम लिख सकते हैं 7 अपॉन स्क्वायर प्लस 49। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर टी स्क्वायर और टी पावर 2। तो हमें पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर n इज gamma n प्लस 1 डिवाइडेड बाय s प्लस s ऑफ n प्लस 1। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, तो इसकी वैल्यू आएगी gamma ऑफ 3 डिवाइडेड बाय
s पावर 3। तो हम थोड़ा अगर सिंप्लीफाई से लिख सकते हैं, और सिंप्लीफाई करके लिखें तो इसकी वैल्यू आएगी एस स्क्वायर 2/s² / 25 माइनस 21/s² + 49 एंड gamma 3 विच इज 2 फैक्टोरियल, उसकी वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय s³। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस क्वेश्चन। इफ यस, जस्ट से वंस, सो दैट मुझे पता चले कि आप यहाँ पे लेक्चर में प्रेजेंट है। आई नो मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, लेकिन हमें बहुत 6 लेक्चर का कंटेंट लगभग 2 लेक्चर में, 2-3 लेक्चर में कवर करना है, तो थोड़ा सा तो ये होगा। आप डाउट पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। हम इंडिविजुअल मीटिंग्स वगैरह करके इस डाउट सेशन से अलग अलग रख सकते हैं। और ये वीडियो वापस अपलोड हो ही जाएगा, तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं। Okay, so I will solve one more problem using the above properties. So जैसे कि मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था कि gamma of half is √π, ये वैल्यू याद रखने के लिए कही थी, तो इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन हम करते हैं। सो कंसीडर माय f of t is t power 5/2 into e to the power 3t. Okay, so again given f of t जो है वो वापस लिखिए 5/2 into e to the power 3t। सो हमें फाइंड करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t, जो कि बनेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e to the power 5/2 into e to the power 3t. Using the first shifting property, we can shift something according to this one. So वो हम बाद में करेंगे, पर पहले हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। सो कंसिडर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g of t as लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t to the power 5/2, जिसकी वैल्यू रहेगी gamma of 5/2 डिवाइडेड बाय s to the power gamma of 7/2, क्योंकि n+1 होता है, बाय 7/2 + 1, जिसकी वैल्यू रहेगी 5/2 + 1 यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू रहेगी s पावर 7/2 और gamma of 7/2। I hope you remember the property of gamma, that gamma of n+1 is n into gamma n। तो using this property of gamma function हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू रहेगी 5/2 into 3/2 into half into gamma half divided by s power 7/2 as it is। So इसकी वैल्यू रहेगी 1 2 3, so 8, ये 15 और ये gamma half की वैल्यू हमने याद रखने के लिए कही थी, जो कि है √π। So 8/15 √π multiply by 1/s power 7/2, so जो कि है g bar s। ओके, सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g of t जो है g bar s, बट हमारा जो f of t है वो क्या है कंपेयर टू g of s। तो नोट दैट f of t is e to the power 3t into g of t। सही है, तो बाय प्रॉपर्टी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू होनी चाहिए g bar ऑफ s माइनस t। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी इन्वोक कर रहा हूँ। यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, ओके, और यहाँ पे f का रोल यहाँ पे g प्ले कर रहा है। सो जहाँ पे भी s दिख रहा है वहां पे हमें s-3 लिखना है। तो जो हमारे फाइनल आंसर रहेगा वो रहेगा
5/15 pi 8 into 1 upon s minus 3 whole power 7 by. Okay. So हम थोड़े अलग क्वेश्चन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं जहां पे हमें स्केल चेंज करनी पड़ेगी और उसके बाद डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट वाली प्रॉपर्टीज. ओके, सो कंसिडर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. तो प्रॉपर्टी नंबर 3, चेंज ऑफ स्केल. ओके, तो यहाँ पे भी अजम्पशन वही है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म of f of t is f bar s, Laplace transform of g of t is g bar s. So in this case, by change of scale, I mean I need to calculate Laplace transform of a times t. So linearity property और इसमें कंपैरिजन कीजिए कि यहाँ पे a times f of t था और यहाँ पे f of a times t है. Okay. तो इस केस में इसकी वैल्यू आएगी 1 upon a f bar of s by a. तो यहाँ पे 2 बार a अपीयर हो रहा है. ओके, सो अगेन इसका प्रूफ गिवन है. अगेन प्रूफ नॉट नेसेसरी टू रिमेम्बर. You can use this property or use this to calculate use this property to calculate some values. So we'll move to the next properties. और ये important property जो हमें differential equations में भी use हो जाएगी. So property number 4. Okay. So property number 4, transform of derivative. Okay. So यहाँ पे कंटिन्यूटी वगैरह पे भी बहुत सारी कंडीशंस है, लेकिन मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा. डायरेक्टली लिखते हैं कि f bar of f dash s f dash t is s f bar s minus f of t. ओके, सो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी का यूज करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं. सो ये प्रॉपर्टी नोट करने का जरूर याद रखें. इन जनरल Laplace transform of nth derivative of और इंस्टेड ऑफ इन जनरल पहले मैं ये लिखता हूँ Laplace transform of f डबल डैश t, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू होगी s स्क्वायर f बार s माइनस s f ऑफ s माइनस f डैश नॉट s, यहाँ पे वैल्यू रहेगी 0 क्योंकि हम s पे वो इवेल्युएट नहीं कर पा रहे. ये वेरिएबल इन t है तो s टाइम्स f ऑफ 0 और f डैश एट 0. सिमिलरली Laplace transform of f triple dash t is s cube f bar s minus s square f of 0 minus f dash s times f dash 0 minus f double dash 0. Okay, so in general ये फॉर्मूला कहता है कि हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ f पावर n निकालना है एट t. तो इसकी वैल्यू रहेगी s पावर n f बार s माइनस समेशन j गोइंग फ्रॉम 1 टू n माइनस 1. यहाँ पे उसके बाद n माइनस 1 टर्म्स रहेंगी. s पावर n माइनस j. सो यहाँ से पावर n है, उसके बाद n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 2, 3 टिल नहीं यहाँ पे n तक रहेंगी. सो
till we get the value s power 0 and f of j minus 1th derivative at 0, j minus 1th derivative at 0। और अगर मैं एक्सपांडेड फॉर्म में लिखूं तो s पावर n f r s माइनस s पावर n माइनस 1 f ऑफ 0, क्योंकि जीरो डेरिवेटिव ऑफ 0, जीरो डेरिवेटिव ऑफ f is f itself, minus n minus 2 into first derivative of f at 0 into s power n minus 3 into second derivative of f at 0, minus so on till we get s1 s power 1 f का n माइनस सेकंड डेरिवेटिव एट 0 माइनस s पावर 0 जो कि 1 है, n माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0। ओके, सो ये बहुत लंबा फॉर्मूला है, इसको इतनी स्पेसिफिकली याद रखने की जरूरत नहीं है, हम थर्ड डेरिवेटिव तक ही काम करेंगे। ओके, so better to remember these three at least. If you remember this general, all those can be derived, all these upper three can be derived. तो आपके ऊपर चॉइस है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं। ओके, सो जिस तरह से हमने देखा कि डेरिवेटिव हम ट्रांसफॉर्म की कर सकते हैं, वैसे हम इंटीग्रल पे बात करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 या 5। So property number 5, transforms of integrals, transforms of integrals। अगेन assumption वही है, इस बार मैं लैपलास ट्रांसफॉर्म लेने से पहले अंदर इंटीग्रल 0 to t f of u t u करूंगा। मैं यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल बस लिख रहा हूँ, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है आपके लिए। एक्चुअल में कंपलसरी होता है, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ पे टी और यहाँ पे भी टी यूज कर सकते हैं। बस यहाँ का और यहाँ का वेरिएबल सेम होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू जब हम इंटीग्रल लेते हैं तब हमें एक बार s से डिवाइड करना पड़ता है। ओके, सो जब हमें s से इंटीग्रल लेंगे तो s से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका ही रिवर्स होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने s से मल्टीप्लाई किया और जब डेरिवेटिव लिया तब s से मल्टीप्लाई किया एंड समथिंग एक्स्ट्रा हमने किया, और जब हमने इंटीग्रेट किया तो हमने s से डिवाइड किया लेकिन कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। तो इसी तरह से हम अगली प्रॉपर्टीज याद रख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय t पावर n। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन बाय t पावर n। सो अगर मुझे लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t, मैं बस एक बार t के साथ लिखता हूँ, f ऑफ t लिखना है। तो जैसे कि वहां पे हमने किया, यहाँ पे जब हमने डेरिवेटिव किए तो एक बार s से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो जब हम t से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो सिमिलरिटी देखिए, जब हम डेरिवेट करेंगे तो दूसरी साइड s मल्टीप्लाई होगा, जब हमें दूसरी साइड डेरिवेटिव लेने की जरूरत पड़ेगी तो इस साइड मल्टीप्लाई होगा, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम t से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे ऐड कर रहे थे, इस तरह की हम कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स ऐड कर रहे थे, इस तरह की या इस तरह की। तो वही उसी तरह यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, वो है ऐड एन एक्स्ट्रा नेगेटिव। तो इन जनरल जब मुझे t पावर n ऑफ t करना है तब मुझे nth डेरिवेटिव तो लेना पड़ेगा, लेकिन एक्स्ट्रा -1 पावर n ये ऐड करना पड़ेगा। तो -1 पावर n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली ये प्रूफ हमें लेबनिज रूल से आता है, तो उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिवीजन
बाय टी पे चलेंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि डिवीजन बाय, जब हम इंटीग्रेट करते हैं, जब हम इंटीग्रेट कर रहे थे, कहाँ गया वो, ओके यहाँ पे। सो जब हम इंटीग्रेट कर रहे थे यहाँ पे डिवीजन बाय एस आया। तो उसी तरह से जब हम डिवीजन बाय टी करेंगे इस साइड एफ ऑफ टी, तो दूसरी साइड हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो लेट्स से एफ ऑफ यू डी यू, बट बट हमें कुछ तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चाहिए, और हमें ये पता नहीं है एफ बार एस ये रहेगा एफ बार यू डी यू, बट हमें ये पता नहीं है कि ये जीरो में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन थोड़ा सा अलग रखते हैं, एस टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमें पता है ये एस इन्फिनिटी पे बहुत छोटी वैल्यू देते रहता है। पर फिर भी हम यहाँ पे वो लाइन ऐड करते हैं कि प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड इंटीग्रल इंटीग्रल ऑन आरएचएस एग्जिस्ट। कल क्या हमने ये जो कंडीशन लिखी है उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्री फंक्शन के लिए इंटीग्रल ऑन आरएचएस एग्जिस्ट करता है। ओके, सो ये थी हमारी मेजर प्रॉपर्टीज, इसका यूज करके हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे उस तरह के हम क्वेश्चंस एक बार स्टार्ट करते हैं। सो कंसिडर दिस एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1। सो फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये तो कॉमन ही रहेगा, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट 1 माइनस e टू द पावर t डिवाइडेड बाय t। तो जब हमें ये एफ ऑफ टी इस तरह के गिवन रहते हैं, तो हमें पता है कि हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें स्टेप बाय स्टेप जाने से थोड़ा सा आसानी होगी। सो कंसिडर कंसिडर मैं फर्स्ट स्टेप ऑफ एफ ऑफ टी को बोलूंगा 1 माइनस e टू द पावर t। तो जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म में अगर निकालना चाहूँ तो मुझे वैल्यू आएगी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस e टू द पावर t, जो कि बनेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस e टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर t, जो वैल्यू है मेरी 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस माइनस 1। सही है। तो फाइनली देयर नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टू टी, यहाँ पे मेरा एफ टू टी जो है वो है एफ वन टी प्रीवियस वैल्यू डिवाइड बाय टी। सो एट अ टाइम मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूँ, तो डिवाइड बाय टी, जो कि मेरा एक्चुअल में एफ ऑफ टी दे ही रहा है। तो नोटिस दैट मुझे डिवाइड बाय टी करना है। तो अगर मुझे डिवाइड बाय टी करना है तो इसकी वैल्यू रहेगी इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे डिवाइड बाय टी किया तो दूसरी साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो एस टू टी 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन यू माइनस 1, जहाँ पे ऐसे वहां पे बस मैंने यू यूज किया, डी यू। ओके, सो इंटीग्रेट करते हैं। 1 अपॉन यू का इंटीग्रेशन रहेगा लॉग यू माइनस 1 अपॉन यू माइनस 1 का इंटीग्रेशन रहेगा 1 लॉग ऑफ यू माइनस 1 इन द लिमिट्स एस टू इंफिनिटी। लॉग ए माइनस लॉग बी की वैल्यू रहती है लॉग ऑफ ए माइनस बी, सो इन द लिमिट एस टू इंफिनिटी। सो हम जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जब हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आएंगे, हम इससे वेरीफाई कर सकते हैं लॉपिताल्स रूल से कि ये वैल्यू 1 रहेगी, और 1 लॉग ऑफ 1 जो वैल्यू है वो है 0। सो यहाँ पे रहेगा 0 माइनस लॉग ऑफ एस अपॉन एस माइनस 1, बट माइनस लॉग ऑफ समथिंग इज लॉग ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दैट थिंग, दैट इज। सो मैं यहाँ पे यूज ये कर रहा हूँ कि लिमिट u goes to infinity, u upon 1 minus u minus 1 is 1 and log of 1 is 0, ये पहली चीज। और आगे मैं यहाँ पे ये चीज यूज कर रहा हूँ कि लॉग
माइनस ऑफ लॉग ऑफ a by b इज log of b by a, सो रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो उसी की वजह से यहाँ पे log ऑफ s माइनस वन डिवाइडेड बाय s, ये चीज आ जाएगी जो कि हमारा फाइनल आंसर है। ओके, so any doubt till this point? I hope you are No, sir. staying in the meeting. Okay, I got some response, I am happy. So note that हम जो कर रहे हैं वो प्रीवियस प्रॉपर्टीज ही यूज कर रहे हैं। तो एक काम कीजिए कि ये सारी जो प्रॉपर्टीज है वो एक पेज पे लिख के रखिए, और स्टार्ट में जब आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रॉपर्टीज देख के उनको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। और बाद बाद में जब आपको कंफर्टेबल हो जाए प्रॉपर्टीज के साथ तो उन प्रॉपर्टीज को ना देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन ये फोर्थ प्रॉपर्टी डेफिनेटली सबसे पहले रिमेम्बर कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का पूछना ही पूछ क्वेश्चन आएगा ही, और उसमें ये प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन स्टार्ट होना चाहिए। इसी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उसमें जैसे कि कहा कि इसमें हम तीन टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इधर थ्री, ऑल थ्री आएंगे या फिर दो आएंगे, लेकिन ये जो थर्ड टाइप है उसका क्वेश्चन आना ही आना है। ओके, सो दिस चैप्टर एक्चुअल में ईच चैप्टर विल कैरी 15 to 20 मार्क्स। हर एक को मिनिमम 15 या थोड़ा सा एक कम कर लेते हैं 14 से 20 मार्क्स। सो हर चैप्टर को इतने क्वेश्चन इतने मार्क्स तो मिलने ही है। सो अगर ये इस बार थोड़ा सा वेटेज थोड़ा सा स्लाइड ज्यादा रहेगा क्वेश्चन का। जनरली जो एमएससी और ईएससी में 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहाँ पे 8 मार्क्स के बनेंगे, सो दैट कि टाइम कंस्टेंट हमारा थोड़ा सा चेंज हो रहा है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्वेश्चन 6 मार्क्स का हमारा बन रहा था वो 8 मार्क का रहेगा। सो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस देखिए। ओके, सो 8 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। तो किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे वो तो हम अगली बार देख ही लेंगे। तो एक बार फिर हम और एक क्वेश्चन कर लेते हैं जहाँ पे हमें डिफरेंशियल मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो। सो आई होप कि जो सॉल्व एग्जांपल थे वही से एक उठाते हैं। आई होप दैट इज इन द इलेक्ट्रिकल दैट टेलीग्राम ग्रुप। एकदम शुरू में सो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप एच के दास या बीवी रमन्ना यही नोटबुक यूज कर यही क्वेश्चंस यूज कर सकते हैं। सो लेट्स से वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू। टाइम खत्म हो रहा है तो हम इसी क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। ओके, तो फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर कॉस 80। ओके, सो इस क्वेश्चन के लिए हम गिवन का पहले लिखते हैं। गिवन एफ ऑफ टी इज टी स्क्वायर कॉस 80। सो हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले अगर हम f1t को मान ले cos 80 तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1 f1t रहेगा s अपॉन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सही, आई होप यू रिमेम्बर Laplace transform of cos 80 is s upon s square plus a square, and Laplace transform of sin 80 is a upon s square plus a square. Okay, so ये values. Then मैं f2t पे जाऊंगा। f2t की वैल्यू मैं कंसिडर करूंगा कि t इंटू f1t है। सो Laplace transform of f2t which is Laplace transform of
टी इंटू F1t, जो कि रहेगी, सिंस हमने एक बार टी से मल्टीप्लाई किया है तो दूसरी साइड हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. सो कंसिडर दिस वन एज F1 बार एस. तो इसकी वैल्यू रहेगी माइनस, क्योंकि यहाँ पे हम जब डेरिवेटिव लेते हैं हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, और वो है एक्स्ट्रा माइनस ऐड करना और माइनस से मल्टीप्लाई करना. टी बाय डी एस ऑफ एफ बार एस. तो F1 बार एस, तो इसका डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा. सो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे. सो इसका डेरिवेटिव ले हम न्यूमरेटर में उसका स्क्वायर, और उसके बाद न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 1 माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर. यहाँ पे मैं डायरेक्टली वो क्वोशिएंट रूल ही यूज कर रहा हूँ. सो ए स्क्वायर माइनस 2a² और प्लस a² बनेगा s² डिवाइडेड बाय s² प्लस a² तो होल स्क्वायर. सिमिलरली ओके, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन था तो वो नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा रहेगा. एंड फाइनली लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ F3t, जहाँ पे मैं लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू F2t निकालूंगा. तो ये वैल्यू जो मेरी है वो है f बार 2s. सो ये वैल्यू अगेन रहेगी माइनस डी बाई डी एस ऑफ F बार 2s. तो ये नेगेटिव और यहाँ का नेगेटिव कैंसिल होके हमें बस निकालना है डेरिवेटिव ऑफ a² माइनस s² डिवाइडेड बाय s² प्लस a² द होल स्क्वायर. सो अगेन क्वोशिएंट रूल यूज करना पड़ेगा. तो डिनोमिनेटर द होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर है तो पावर इसकी 4 हो जाएगी. सो देन डिनोमिनेटर into differentiation of numerator, which is minus 2as, and minus numerator into differentiation of denominator. तो यहाँ पे अगेन हमें चेन रूल यूज करना पड़ेगा, थोड़ी सी ज्यादा स्पेस लगेगी. तो चेन रूल से हम ये लिख सकते हैं 2 टाइम्स s² प्लस a² into 2s. So differentiation of this big quantity is 2 into this is more like x², so 2x, और वापस s² का डेरिवेटिव 2s. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बार ये सारी क्वांटिटीज कैंसिल होके यहाँ पे पावर 3 बच जाएगी. सो बचे हुए क्वांटिटीज में हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं. तो 2 माइनस 2s³ माइनस 2a²s, ये माइनस एज इट इज, सो माइनस ये रहेगा 4a²s, और माइनस माइनस प्लस, और ये रहेगा 4s³. सो अगर हमें और सिंप्लीफाई, और डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर रहेगा s² प्लस a² द होल क्यूब. तो लाइक टर्म्स ये और ये है, तो इसकी वैल्यू रहेगी 2s³. एंड ये और ये है, तो इसकी वैल्यू रहेगी -6a²s डिवाइडेड बाय s² प्लस a² होल क्यूब. Okay, so we will stop here. If you have any doubt, you can ask, or we will end. And if you have any doubt while solving the questions from the notes, or from the question sheet, or from any reference, don't hesitate to ask. Okay. So I guess we should stop here since no one has any doubt.
Okay, we will stop here. So I'll try to upload this recording by today evening. So thank you. So I'll end the meeting for all.